हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो उसी पे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट दो लेक्चर में हम लोग, पिछले दो लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे ही डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट तरीके के अलग तरीके के न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन वही है तुम्हारे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही है कि फाइंड इक्विवेलेंट, ध्यान से समझना, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। समझ रहे हो मेरी बात? कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास वही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं जरा समझो। आप मेथड क्या है जरा समझो। मान लो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया हुआ है। ये मान लो ऐसे हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये हो गया, और ये इस तरीके से बेसिकली डिस्कस किया गया है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और चलो हम मान लेते हैं कि जो ईच कैपेसिटर है वो कितने का है? सी का है। तो यहाँ पर जो ईच कैपेसिटर है वो सी का है। अब जरा एक बात समझो, हमको क्या डिस्कस करना है? हम लोगों को डिस्कस करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पॉइंट ए और बी के बीच में। ध्यान से समझना। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा कि सर सीरीज है कि पैरेलल है। ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करोगे जरा समझ लो। देखो कहीं न कहीं यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि जो ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन है। यह एक ऐसी लाइन है कि जिसके अबाउट हमको क्या दिख रहा है? सिमेट्री दिख रहा है। चलो, हालांकि मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन से चार मेथड है, लेकिन आप सिर्फ एक सीखिए, ठीक है, और उसी पर अच्छे से आप अपना क्या करिए, पकड़ बना लीजिए। ये जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। जरा समझो। तो मैं क्या बोल रहा था, सीधे क्वेश्चन पे आओ कि कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन बने और इसके अबाउट सिमेट्रिकल लाइन हो, तो यहां पर क्या किया करो कि जो भी जंक्शन आते हैं, जैसे जंक्शन पॉइंट तुम्हारा यहां पर ये है, इन जंक्शन पॉइंट को क्या करिया करो तुम लोग, ए और बी के पैरेलल इसको ब्रेक कर दिया करो। ये जो पॉइंट ए और बी है ना, इसी के पैरेलली इसको ब्रेक कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और कभी कैपेसिटर मान लो अगर इस तरह से दिया हो, ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये सारे मेथड रेजिस्टेंस में भी काम आएंगे, ठीक है। अब देखो ये भी ऐसे है, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? इसको आप लोग ऐसे ब्रेक कर दिया करना, और जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा और नीचे वाला ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया, समझ गए? और देखो हो सकता हो कहीं पर इस तरह का केस मिल जाए तुम्हें। जरा समझो कैसे ब्रेक करना है हमेशा, लेकिन जो ब्रेक होगा ऐसे नहीं ब्रेक करोगे, हैं, हमेशा ए और बी के पैरेलल, जैसे ए और बी जिन दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना है उसके ऐसे ब्रेक कर लोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर मान लो कहीं पे मान लो ब्रेकिंग ऐसे, मान लो किसी चीजें तुम्हें मिल जाए, यहाँ पर इस तरह से अगर ज्वाइंट हो तो क्या करोगे? यहाँ पर भी इसी तरीके से आप क्या करोगे? इनको ब्रेक कर लोगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा जरा समझो, ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर ऐसे हो गया, फिर देखो ये इस तरह से हो गया, और नीचे जाओगे तो फिर ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ब्रेकिंग ये शायद मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूं, ठीक है, तुम लोगों को, ताकि दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? देखो इधर ये ऐसे हो गया, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो ब्रेकिंग है उसको, इस चीज को इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। आशा करते हैं ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमेशा लेकिन ध्यान रखना, जो भी ब्रेकिंग होगी वो ए और बी के क्या होगा? ऐसे पैरेलल करोगे, ठीक है। जैसे ये बी पॉइंट हो गया, ऐसे ब्रेक करोगे। अब जरा समझो, यहां पर तुम, ये सिमेट्री है, ठीक है। चलो बस तुम्हारे दिमाग में है ना कि जंक्शन पे ब्रेक करना, बस, ठीक है। हम दो चार क्वेश्चंस कराते हैं, उसी में से एग्जाम में आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, निश्चित रहो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं जरा हम, और जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हम लोगों के लिए। जरा देखिएगा, देखो ये जंक्शन एंड है, यहां पर क्या करो तुम? ब्रेक कर दो। जब यहां पर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा जरा समझना। ये पॉइंट ए है, इधर से डिस्कस किया, ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट बी हो गया। समझ रहे हो? इधर देखो, इधर से जाओगे तो इस तरीके से हो गया, ये ऐसे हो गया, ये यहां पे ऐसे आ गया, इनको आप ऐसे कर दो, ये हो गया। यही तो ब्रेक किया हो, इन ज्वाइंट को तोड़ दो, है ना, ऐसे ब्रेक हो गया। समझ में आ रही बात?
अब जरा देखो, ये पॉइंट सी हो गया, सी हो गया, ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, और ये भी क्या हो गया, वो सी हो गया। अब जरा ध्यान से समझना क्या होगा। देखो अगर यहां पे डिस्कस किया जाए तो ये, अब देखो इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो गया। कैसे? ये सी और सी, जरा ध्यान से समझना, ये दोनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग समझ लो, ठीक है। चलो, ये सी और सी किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप बताओ सी और सी का सीरीज क्या होता है? C/2 होगा। फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला यहां लगता है। तो C और C का जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है? C/2 होता है। आई बात समझ में? और देखो ये C/2 है और ये C है, जरा ध्यान से समझना। ये नीचे कितना है? C/2, ऊपर क्या है? C। तो देखो इन दोनों का आ गया C/2, और ये C/2 और ये C किस में है? पैरेलल। तो C1 मान लो, तो क्या लिखोगे? C + C/2, ये हो जाएगा 3C/2। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, इस C और C सीरीज में C/2, ये जो C/2 इस C के साथ क्या है? पैरेलल है। तो जो इक्विवेलेंट होगा क्या होगा? C + C/2, दैट इज 3C/2। समझ गए हो? अब देखो तुम्हारे पास ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने। चाहो तो इसको थोड़ा बना लो, एक डायग्राम और बना लो समझ के लिए अपने। क्या होगा बताओ? ये B हो गया, ये ऐसे रहने दो, इसको ऐसे जैसे था वैसे ही रहने दो, ये जैसे था वैसे ही रहने दो। ये क्या हो गया? C। ये क्या हो गया? C। अब जरा सोचो, ये जो बीच का ये जो कंप्लीट एंड है ना, समझना ध्यान से, यही चीज तुम्हारा क्या हो गया यहां से? जरा ध्यान से समझो, ये कंप्लीट कितना आ गया है? ये आ गया है तुम्हारा 3C/2 हो गया है। ध्यान से समझो, ये C ये C और ये C, ये क्या होगा? 3C/2 हो गया है इन तीनों को लेकर के। आई बस समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही होगी। आगे समझो। अब जरा सोचो, ये जो कंप्लीट हुआ, ध्यान से समझना, ये तीनों किस में हो गए? सीरीज। तो मान लो इनका C2 समथिंग, ठीक है। किनारे सॉल्व करते हैं, इधर ध्यान दो। तो 1/C2 क्या होगा बताओ? जैसे यहां पर अगर सॉल्व करना हो तो तुम क्या लिखोगे? तुम यही लिखोगे ना कि C 3C/2 और C, ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 1/C2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1/C + 2। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, जो फॉर्मूला अप्लाई होता है कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो रेजिस्टेंस के कंपेयर में उल्टा फॉर्मूला होता है। इसलिए कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। आप वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहां से C2 कितना हो गया? 3C LCM, तो 3 + 2 + 3, तो 1/C2 कितना हो गया? 8/3C। तो फाइनली C2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3C/8 हो गया। अब जरा सोचो, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना हो रहा है? 3C/8 हो गया। समझ में आ रही बात? आ रही होगी। अब देखो नीचे, अगर ये दोनों, देखो ऊपर का पूरा कैलकुलेट हो गया ना, ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। इनका भी कितना हो जाएगा? C/2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजी है ना। C और C का सीरीज क्या हो गया? C/2 हो गया। अब अगर इसको आगे चला जाए, देखो तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? C/2, और ऊपर का कंप्लीट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3C/8। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या हो गया? B हो गया। समझ में आ गया? अब देखो, अगर यहां से C का इक्विवेलेंट वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? ये दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट जोड़ लोगे, 3C/8 + C/2, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। आज सॉल्व करोगे तो 4 ये हो जाएगा 7C/8। तो 7C/8 जो होगा, ये तुम्हारा A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे कैलकुलेशन की बात है तो मैं एक बार चेक फिर कर लेता हूं। वैसे कैलकुलेशन के लिए बहुत परेशानी होना, हो सकता है कभी गलतियां हो जाती हैं, आप देख लेना। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक यहां तो नहीं है, ठीक है। बट आप ना मेन अप्रोच समझो कि कौन से सीरीज पैरेलल, उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, आप फिर पैरेलल, ये आप ऐसी एग्जैक्टली चीजों को सॉल्व कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और सॉल्व कर लो। देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम देखिए सॉल्व नहीं करेंगे हम क्वेश्चंस को,
अब जो है हम आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उनको जरूर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपको बता देंगे कि वो आपका गलत है, सही है या गलत। वैसे एक्सपेक्ट ही आप सही ही सॉल्व करोगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे मान लो कुछ नहीं, पिछला ही क्वेश्चन है, उसी में थोड़ा सा जो है कुछ ब्रांचेज और बढ़ जाएंगे, जरा समझना। ये सी हो गया, ईच ऑफ सी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हें अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो जंक्शन पॉइंट है यहां से क्या कर दोगे, इसको आप इसको ब्रेक कर देंगे। और ब्रेकिंग भी कैसे होगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो ब्रेकिंग होगी उसमें ध्यान से समझना क्या करोगे। जो सबसे बीच वाला है वो यहां हो गया, फिर ये हो गया, इधर से आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। समझ में आ रही बात। तो बिल्कुल ब्रेकिंग ए और बी, समझ रहे हो। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे होगा, दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, सेम पैटर्न में नीचे दोनों सीरीज, ये पैरेलल इसके साथ, फिर ये तीनों सीरीज, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, और फिर ये तीनों, इन दोनों का भी सीरीज जाएगा, और फिर ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। वैसे ईच ऑफ सी है ना, तो वो वैल्यू तो दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जरा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस क्या है जरा देखो। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके ऊपर सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट क्या है, ईच ऑफ सी क्या है ना। और मान लो तुम्हारे पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे। यहां पर भी पैटर्न तुम्हारा वही है, जो बीच का लाइन इसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे ऐसे। तो जब इसको ब्रेक कर देखो, यहां से इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करने पे क्या मिलेगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये बी ए, ये हो गया। अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो बहुत इजी है। दोनों सीरीज पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये हो गया, और फिर तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। ब्रेक करना आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। यहां पे क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री। आप वो सब छोड़िए ना, आप ये 3 क्वेश्चन याद रखो, तो कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आएगा, आप इन्हीं के आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं तुम्हें हम, इसको लिख लेना, ठीक है, और जरूर सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे बताना जरूर तुम लोग, ठीक है। चलो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम टेकअप करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेकिंग के ऊपर बेस्ड है। और क्वेश्चंस क्या है जरा समझो। अगर मान लो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चंस हो जाए, ध्यान से समझो प्लीज चीजों को। यस, चलो ये पॉइंट ए हो गया, ऐसे एक सीधा बढ़िया तार जोड़ते हैं, अच्छा लगेगा। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट तुम्हारे पास बी हो गया। अब जरा सोचो, इसमें जो अगेन ईच कैपेसिटर क्या है, सी का है, और जब ईच कैपेसिटर सी का होगा तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझो। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ध्यान से समझो क्या करना होगा तुम्हें, प्लीज लिसन केयरफुली। आप ऐसा करो कि ये जो इंड जंक्शन टाइप का है, यहां से फिर से ऐसे ब्रेकिंग कर दो,
ठीक है, आपने बी से क्या किया, ऐसे ब्रेक कर दिया, और जब आपने इसको ब्रेक किया तो क्या मिलेगा बताओ, ए हो गया ऐसे। ये तुम्हारे पास पार्ट बी हो गया इसका। यहां से बी से हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया है। ब्रेकिंग इसी के लॉन्ग होगा। अब आप इसके बाद तो आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे हम बता दे रहे तुम्हें। अगर तुम इसके बाद अगर इसे सॉल्व करना चाह रहे हो, ब्रेकिंग कर लिया, तो आप बताओ इधर का रेशियो क्या होगा, C/C 1, इधर का यही तो होगा C/C क्या हो गया 1, इधर का भी रेशियो C/C कितना हो गया 1। ये बीच वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का केस हुआ। लास्ट क्लास याद करो, तुम लोगों को बताया था कि अगर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में अगर इनके साइड का रेशियो इक्वल हो तो बीच वाला कैपेसिटर क्या होता है, गायब हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं। इसका आराम से आप सॉल्व करना है, इस कंप्लीट का निकाल लोगे C आएगा। हमें इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ट्रिक देखो, जो भी हिंट है वो मैं कर दिया। इस तरह मैं हिंट आपको नहीं करूंगा। जब आप नहीं कर पाएंगे बताएंगे मुझे, तभी मैं अगले वीडियो में इसको मैं कवर करूंगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं, देखो इतना मैंने आपको पढ़ाया है कि आप चीजों को खुद से करने की कोशिश करो, समझ रहे हो। देखो वही तुम्हारी एक्चुअल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पे ए और बी के बीच में आप निकाल लेते, देखो जरा ध्यान समझना यहाँ पे क्या बात है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से C/C 1, ये और ये कैंसिल। हाँ, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, समझ रहे हो ना कैसे हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। तो इसका चलो मैंने आंसर बता दिया, लास्ट वाले का दोनों का नहीं बताया था, ठीक है। आप सॉल्व करके मुझे बताना, मुझे उसका आंसर याद भी नहीं है, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कितना आ रहा है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ रहे हो कैसे हो रहा है, फिर बता दे रहा हूं। ब्रेकिंग कर लो पहले, फिर ये भी हीट स्टोन, ये भी हीट स्टोन, ठीक है। चलो और दोनों अब आप कर लो ना प्लीज। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम अगले मेथड पे चलते हैं तो जरा समझो अगला मेथड क्या है तुम्हारा। अगर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो जरा समझने की कोशिश करो कि नेक्स्ट मेथड तुम्हारा क्या होगा। देखो ध्यान से, इतनी बातें आई थिंक तुमको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने चलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसको हम लोग कहते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक स्टार और डेल्टा, ये एक कॉम्बिनेशन होते हैं, उन कॉम्बिनेशन का नाम होता है स्टार और डेल्टा। जैसे मेरी बात समझ लो, अगर जैसे मान लो कि कैपेसिटर, देखो स्टार कैसे बनाते हो तुम लोग, पहले इसका सिंपल समझो। तुम लोग भी जानते हो कि डेल्टा हम लोग ऐसे बनाते हैं और स्टार का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बस। तो इसका मतलब समझो, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि कहीं पर हम लोगों को इनका एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो उसी को स्टार डेल्टा कनेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मेरी बात समझो, अगर मान लो कहीं कैपेसिटर इस तरह के कॉम्बिनेशन में है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, डेल्टा कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग डेल्टा कॉम्बिनेशन कहते हैं, समझ रहे हो। अब देखो, अगर मान लो कहीं पे कॉम्बिनेशन इस तरह से आ जाए तो यहां पर क्या हुआ एकदम, हाँ, तो इसी को हम लोग पहले समझो स्टार कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कुछ तरीका है, वो तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा, ध्यान से समझो। तो अब सवाल है कि अगर इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका, वो तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें एक विशेष बात और याद रखना। तुम लोग बस ये समझ लो कि डेल्टा से स्टार कैसे बनाते हैं, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आपको स्टार टू डेल्टा जानने की जरूरत नहीं। कहोगे तो हम बता देंगे, अगर आप बताओ कहोगे मुझे बाद में तो मैं अगले नेक्स्ट कभी कवर कर दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उतना आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका जो भी आप इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम दे रहे हो वो हो जाए, और बाकी एनसीईआरटी तो खैर मैं कवर कर ही रहा हूँ, और बोर्ड्स पे तो मेरा स्पेशल फोकस है, ठीक है। तो जरा समझ लो, ये कन्वर्जन आपको सीखना है,
समझ गए, यहां से यहां कैसे पहुंचते हैं, तो उस कन्वर्जन की हम लोग बातचीत करते हैं। ध्यान से समझ लो। अब जैसे देखो, अब यहां पे अगर तुम लोगों को ये चीज मैं आपको बता रहा था, अब जरा समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि आपको बस ये समझना कि सर इसको हाँ इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, जरा उस पर फोकस करो तुम लोग। थोड़ा सा बड़ा एडवांस चीज है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। ध्यान से समझो कनेक्शन कैसे है। देखो ये मान लो पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, और ये तुम्हारा कौन सा हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये C1 हो गया, ये C2, और ये क्या हो गया, C3। देखो इनको, ये डेल्टा है, और डेल्टा से स्टार कैसे कन्वर्ट करोगे, यही हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। ध्यान से समझो क्या फर्क पड़े, कैसे इसको ऐसे लाओ। देखो जो 3 पॉइंट है इसको ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां जुड़ेगा। मैं जरा समझाता हूं कैसे। पॉइंट को उन तीनों का नाम मत बदलो, जैसे 1 जहां है वही रहने दो, ऐसे लाए। 2 जहां है वहीं रहने दो। ये जो 3 है ये जहां है इसको वहीं रहने दो। समझ रहे हो, देखो 1 2 3, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जरा सोचो कैसे करोगे। जो कैपेसिटर यहां जो, अब देखो जो कैपेसिटर यहां जोड़ोगे, मैं फिर बोल रहा हूं इन तीनों पॉइंट को चेंज मत करना, ठीक है, बट इसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, बीच में नया एंड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कैपेसिटर लगा इन दोनों के बीच में, इसकी वैल्यू क्या होगी ये समझना है, तब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन होगा। जैसे मेरी बात समझो, इस वाले की वैल्यू एक चीज पहले रट लो, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये हर जगह आएगा। ऐसे यहां पर C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 आएगा, और यहां पर भी कितना आएगा, C1 C2, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, समझ रहे हो, C3 C1 ये आएगा होल अपॉन। अब जरा सोचो यहां वाला जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में, C1 और C2 के बीच में, तो फ्रंट पे कौन है, C3, तो अपान में क्या कर दोगे, C3 कर दोगे। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, C2 और C3 के बीच में, तो सामने कौन है, C1, तो C1 कर देना। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, C1 और C3, तो सामने कौन है, C2, तो यहां क्या लिख दोगे, C2। आई बस समझ में। तो ये जो इस डेल्टा कनेक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा किसके स्पेशल केस देखो, आमतौर पे तुम्हारा जो काम है ना वो स्पेशल केस से ही चल जाएगा। जैसे मेरी बात समझो, अगर मान लो कहीं पे इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, पॉइंट 1 2 3 है, अगर मान लो तीनों अगर इक्वल हो, ये जरूर याद कर लेना, ये याद करो मत करो, लेकिन इसको तुम लोग जरूर याद कर लेना। तीनों इक्वल है तो डेल्टा टू स्टार कैसे बनेगा, जरा समझो। ऐसे हो गया, ऐसे था ये, तो ये पॉइंट 1 हो गया, इस तरह किया, ये पॉइंट 2 हो गया, और ये पॉइंट 3 हो गया। जब आप इन वैल्यूज को रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे C इंटू सी प्लस C इंटू सी प्लस C इंटू, देखो वहां पे यहाँ पे क्या हो, C1 C2 C3 इक्वल है, जब पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 3C, ये आ जाएगी 3C, और ये भी कितनी आ जाएगी 3C। तो जो वैल्यू 1 2 3 के बीच में यहां पर जो है था, वो ईच जो C होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ C के इक्वल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बस ये जरूर याद रखना कि डेल्टा टू स्टार जब कन्वर्ट करना हो तो अगर तीनों इक्वल हो तो तीनों का 3 टाइम्स ऑफ C कर देते हैं, ठीक है। चलो, और स्टार टू डेल्टा यहां से यहां आपको नहीं पढ़ना ना, मैं पढ़ाऊंगा ना, जरूरत है उसके, ठीक है। चलो, अब इसको अप्लाई कैसे करोगे क्वेश्चंस में, वो जरा समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब जरा ये समझो कि तुम इनको अप्लाई कैसे करोगे, जरा ये समझना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन वही उठाते हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया ईच ऑफ सी। अब जरा एक बात बताओ क्या होगा, यहां से हम लोगों को ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना था। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं, उसको वहां पे हमने क्या बोला था, यहां से ब्रेक कर लीजिए आप, ठीक है। यहां पे जो दूसरा मेथड है, देखिए हमारा पर्पज बस ये है कि आपको इन मेथड आना चाहिए। कुछ स्पेशल जगहों पे इन मेथड की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे समझो,
अगर मान लो तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करना है इन मेथड से, कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ये तुम्हें क्या दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। एक डेल्टा दिख रहा है, बस ठीक है, तो उसको पकड़ लो और इधर आओ, बाकी सबको एज इट इज बना दो। ये बी हो गया, ए बी सी हो गया, और ए बी क्या हो गया, सी हो गया। अब जरा सोचो, ये बीच में क्या दिख रहा है, डेल्टा कनेक्शन दिख रहा है। इसके पहले एक काम करो, ए सी हो गया और ए भी क्या हो गया, सी हो गया। ये जो डेल्टा कनेक्शन है इसको तुम किस में कन्वर्ट कर दो, स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ऐसे, ठीक है। देखो इंड तो तीनों ही है, इंड देखो तीनों सेम है, यहां यहां यहां, ठीक है। अब जरा समझो, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। ईच ऑफ कितने का है, 3 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि सभी यहां इक्वल थे। समझ लो, देखो कन्वर्जन हो गया, समझ में आ रही बात, बस समझो। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों किस में हो गए, बहुत आसान नहीं हो गया, अब देखो बिल्कुल कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ध्यान समझना, तो 3c और c इन दोनों का सीरीज कितना होगा, तो हम बता दे रहे हैं 3c/4 होगा। अब सॉल्व करके देखो ना, 1/c = 1/, मतलब 1/c इक्वलेंट इक्वल टू क्या लोगे, 1/c + 1/3c लोगे। तो अब इतना तो आप अंडरस्टूड हो गया कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, 1/, करके। तो इन दोनों का कितना हो गया, 3c/4। ऐसे इधर आओ, ये दोनों भी किस में है, सीरीज में, तो इनका भी कितना हो जाएगा, 3c/4। अब जरा मेरी बात समझो, इस डायग्राम को आगे बढ़ो। ये क्या है, सी, ए भी क्या है, सी, ए बी सी और सी बना दिया। अब देखो बीच में कितने का था, ये है तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ सी का। ये बताओ ये कंप्लीट कितने का है, 3c/4 हो गया, और इधर भी ये कितने का हो गया, 3c/4 का हो गया। आई बस समझ में। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों किस में है, पैरेलल, सॉरी ये व्हीटस्टोन नहीं बन गया। अब व्हीटस्टोन में इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 3/4, और इन दोनों का भी रेशियो कितना होगा, 3/4। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लाओ, तो एक लास्ट डायग्राम बना लो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब जरा देखो, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, सी 3c/4, 3c/4। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 3c/8। समझ रहे हो, ये दोनों फिर किस में है, सीरीज में, कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, c/2। और लास्ट में दोनों किस में हो गए, पैरेलल हो गए ना, तो सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप, 3c/8 + c/2। 8 हो गया एलसीएम, तो 3c + 4c, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना हो गया, 7c/8। देखे जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था उस मेथड से तब भी यही आंसर आया था, यहाँ भी यही आया। इसका मतलब देखो, इसका ये मतलब है कि आपको अगर इच्छा हो तो उस मेथड से कर लो या स्टार डेल्टा से कर लो, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, ये तुम नहीं जान रहे हो। आई बस समझ में। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा एक बात और समझो, ये मेथड पढ़ाने का जो सबसे स्पेशल पर्पस था हमारा, हाँ एक चीज और, जितने क्वेश्चन मैंने और दिए हुए ना प्रैक्टिस करने के लिए, सबको आप ब्रेकिंग से भी करना, स्टार डेल्टा से भी करना, ताकि तुम्हारी खूब प्रैक्टिस हो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बताना। आप सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे, जहां जहां डेल्टा दिखे स्टार में कन्वर्ट कर लो, समझ रहे हो। चलो अब एक बात बताओ यहां से, देखो अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, जरा उस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बेसिकली अब हम लोग पढ़ाने वाले हैं कुछ और बातों को, जरा समझो क्या है वो बातें। ये हैं, ध्यान से समझो। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए कि फाइंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग से करा रहा हूं, और मेनली ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टार डेल्टा मैंने आपको पढ़ाया है। ये हो गया,
बी। ये मान लो सी हो गया, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ सी, ये भी सी का, ये 2 टाइम्स ऑफ सी और ये हो गया सी। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई तुम्हें, प्रॉब्लम ये हो गई कि देखो यहां पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, यह व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझो। इधर का रेशियो क्या होगा, मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है 1/2 C/2C, इधर का 2C/C, रेशियो क्या होगा 2। तो क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? और जब रेशियो बराबर नहीं है तो हम लोग को ये डिस्कस करना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से समझना। देखो एक काम बस करो तुम लोग, यहां से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। जैसे मान लो ये है, चलो मान लो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मान लो। तो अगर इसी को कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे जरा वो समझो। ये पॉइंट ए हो गया, ये क्या हो गया C, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ C। ये जो डेल्टा है इसको किस में बदलना है, स्टार में, ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, सुनो तरीका देखो, एक इंडे है एक इंडे है और एक इंडे ऐसे करके छोड़ दो। तुम किसी साइड, इधर साइड वाले को भी बदल सकते थे, समझे, है ना। तो समझ लो प्रॉब्लम क्या है ना, कि व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन नहीं है तो हमें किसी और मेथड तक जाना था। इस डेल्टा को हमने क्या किया, स्टार में बदल दिया, बदल रहा हूं। एक कहां होगा, यहां पे, एक कहां होगा, ध्यान से समझना, यहां पे, और एक कहां होगा, यहां पे। अब जरा सोचो, यहां वाला जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 होल अपॉन जहां रखना है उसके सामने वाली वैल्यू ले लो। जैसे देखो यहां पे वैल्यू कितनी होगी, तो पहले तो ऊपर का हर जगह पहले कॉमन कर लो। हर जगह कितना आएगा बताओ, हर जगह तुम्हारा वही आएगा। जैसे यहाँ पे तो ऊपर तो कॉमन ही है ना, C/2C है, क्या हो जाएगा C/C प्लस C/2C प्लस 2C/C, यही होगा। दिस। तो हर जगह पहले उतना लिख लो तुम लोग, इस पे भी आएगा यही चीज, यहां भी आएगा C/C प्लस C/2C प्लस 2C/C, और यहां पर भी कितना आएगा जरा समझो, यहां पर भी आएगा C/C प्लस C/2 टाइम्स ऑफ C प्लस 2 टाइम्स ऑफ C/C। अब जरा सोचो, अपॉन में ही लिखने का चक्कर है आपको, जरा सोचिएगा। तो यहां पर जो वैल्यू लोगे ये, तो इसके सामने है तो होल अपॉन क्या हो जाएगा C, ये वाली वैल्यू इसके सामने है तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C, और ये वाली वैल्यू इसके सामने है तो कितना हो जाएगा होल अपॉन C। वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ C², 2 टाइम्स ऑफ C² और C², ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ C। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी 5 टाइम्स ऑफ C। इस कैपेसिटर की बताओ 2 टाइम्स ऑफ C² 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ C/2, ये हो गया। और इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो गई जरा सोचो, ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। अब जरा सोचो, थोड़ा सा लेक्चर टफ लग रहा है आज का ना, देखो टफ नहीं है, आप दिक्कत होगी तो 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप लेक्चर देखो, चीजों को बस प्रिपेयर करो एट एनी कास्ट। ये तुम्हारे भले, तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं मैं, समझे। देखो बहुत अच्छा, इसको अच्छे समझो। तो ये बताओ ये दोनों किस में हो गए सीरीज, ध्यान से समझना, ये दोनों किस में हो गए सीरीज। तो क्या लिखोगे कि C, अब जैसे मेरी बात समझो मैं जो कह रहा हूं भाई, ये तो निकाल लिया ना हमने कन्वर्जन के बाद, बोलो। तो अब क्या लिखोगे, मान लो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है C1, और नीचे के दोनों का कितना आ रहा है C2। तो क्या लिखोगे आप, लिखेंगे कि C एंड 5C, ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। तो क्या लिखोगे 1/C1, 1/C प्लस 1/5C। तो C1 कितना आ रहा है 5C/6, ठीक है। चलो ऐसे ही देख लो नीचे वाले में 2 टाइम्स ऑफ C एंड कितना है वो 5 टाइम्स ऑफ C/2, अगेन दोनों किस में हैं सीरीज में। तो 1/C2, तो 1/2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2/5C। तो यहाँ से C2 कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10C अपॉन, आई थिंक इसको सॉल्व भी कर लो ना, तो 1/C2 कितना आ रहा है 10C हो गया LCM, ये हो जाएगा 5 प्लस 4। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी हो गई 10C/9। जरा ध्यान समझो, तो ये जो नीचे जो वैल्यू आ रही देखो, तो अब समझ लो मैं जो कह रहा हूँ, शायद वाले मुश्किल तो नहीं हो रही है, चलो वैसे मुश्किल नहीं हो रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन मिल गया तो क्या किया जाए, ठीक है। चलो ये दोनों क्या होता है, समझ में आ रही बात ना,
अब देखो, तो लास्ट में अगर देखा जाए, मैं इसी डायग्राम में क्लियर कर दूं कि जो C1 एंड C2 जो निकाला, उन दोनों का C1 इन दोनों का C2, ये किस में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, ये हो गए पैरेलल में। तो C3 मान लो ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो C3 मान लो इन दोनों का, ये क्या हो जाएगा 5C/6 प्लस 10C/9। कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 18 ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 18, तो 15C प्लस 20C। तो यहाँ से आपके पास C3 कितना हो जाएगा 35C/18। अब जरा सोचो 35C/18 इन सब का आ गया। लास्ट में अगर देखोगे तो यहां से 35C/18 एंड, और ये वाला कितना 5C, ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। तो क्या लिख सकते हो 1/C इक्वलेंट 8/35C प्लस 1/5C। तो यहाँ से C इक्वलेंट निकालोगे तो आएगा 35C, एलसीएम लो क्या हो जाएगा 8 7 15 15, यही ना। देखो इधर भाई 35C एलसीएम तो 8 + 7। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 7, तो इसका कितना हो गया 7C/3। ये तुम्हारे पास यहां पे जाके आंसर आया है। मैं फिर बता रहा हूं, देखिए कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं लगातार पढ़ाया जा रहा हूं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हो सकता हो क्वाइट पॉसिबल हो कि कहीं एरर हो, लेकिन उसे है नहीं, फिर भी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मेरा काम है आपको अप्रोच सिखाना। जो अप्रोच है वो क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये तुमको चीजें समझ में आई थिंक। देखो क्या है, यहां पर क्या हो गया जरा समझो, यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है, यहाँ जोड़ा, ठीक है। और इस डेल्टा को मैंने स्टार बदला और यहाँ से हमने चीज़ों को सॉल्व किया है। देखिए आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको। और ये जो 2 मेथड्स मैंने आपको बताया है, एक ब्रेक करना दूसरा स्टार्ट, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ चीज़ें और रह जा रही हैं, उस पर भी हम आगे आपसे डिस्कस हम जरूर करेंगे, लेकिन इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और अपने फ्रेंड्स में खूब शेयर करो इस चैनल को, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकें। चलो थैंक यू, बाय।